अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। SOPs को फॉलो करें, अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, अच्छा खाएं और अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करें। और साथ ही साथ अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं कबाब कढ़ाई या कबाब का सालन। कबाब कढ़ाई बनाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, ये जानने के लिए मेरी वीडियो को देखें स्टार्ट से एंड तक। कबाब कढ़ाई बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो बीफ कीमा, मीडियम साइज़ के 2 प्याज जिन्हें हम बड़ी कट कर लेंगे, 4 से 5 लहसुन के जवे, 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा और 4-5 हरी मिर्च। मसालों में हमें चाहिए 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर, हाफ टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और हाफ टेबलस्पून दादर मिर्च यानी कुटी हुई लाल मिर्च। इनके अलावा हमें चाहिए 3 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन। किसी भी पैन में आप 3 टेबलस्पून बेसन डालें और इसे अच्छी तरह से खुशबू आने तक भून लें। जब बेसन का कलर तब्दील हो जाए यानी ब्राउनिश कलर हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो समझ लें कि आपका बेसन भुन चुका है। एक चॉपर में अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज डाल के इसे अच्छी तरह से चॉप कर लें। जब प्याज और लहसुन अदरक अच्छी तरह से चॉप हो जाएं तो हम इसमें कीमा डालेंगे और बाकी सारे मसाले डाल के इसे फिर से चॉप करेंगे ताकि सारे मसाले कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। लास्ट पे हम इसमें डालेंगे भुना हुआ बेसन और फिर से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं तो मटेरियल को किसी बाउल में निकालेंगे। तो लास्ट में हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून मीठा सोडा, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। मीठा सोडा हम लास्ट में इस वजह से डाल रहे हैं क्योंकि हम मसालों के साथ इसे डालना भूल गए थे। आप बाकी सारे मसालों के साथ भी इसे ऐड कर सकते हैं। मीठा सोडा डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और इसके कबाब बना लें जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। कबाब हमारे बन चुके हैं, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राइंग के लिए एक पैन में हाफ कप ऑयल लें और इसमें कबाब डाल के इन्हें फ्राई करें। कबाब को हम मीडियम टू लो फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पकाएंगे। कबाब को फ्राई करते वक्त 2 से 3 मिनट बाद हिलाते रहें ताकि इसको इवनली गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। ऐसा गोल्डन कलर आ जाए जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं तो कबाबों को ऑयल में से निकाल लें। मसाला बनाने के लिए हमने लिए हैं 3 प्याज जिन्हें हमने बारीक कट कर लिया है और 4 बड़े टमाटर लिए हैं जिसको हमने क्यूब्स में कट कर लिया। इसके अलावा हमें चाहिए बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च जो हम सर्विंग डिश पे डालेंगे। वो ऑयल जिसमें हमने कबाब फ्राई किए थे उसी में ही प्याज डालेंगे और प्याज को लाइट पिंक कलर आने तक फ्राई करेंगे। याद रहे कि प्याज को हमने लाइट पिंक कलर आने तक पकाना है, ब्राउन कलर नहीं देना। जब प्याज को ऐसा पिंक कलर आ जाए जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं तो हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत खुश्क धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। ये सब चीज़ें डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए कबाब और टमाटर जो हमने क्यूब्स में कट किए थे। कबाब और टमाटर डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर ऊपर से कवर करके तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर गल ना जाए।
जब टमाटर गल जाएं और ऑयल ऊपर आ जाए जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं तो समझ लें कि आपकी भुनाई कंप्लीट हो चुकी है और आपकी कबाब कढ़ाई सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। कबाब कढ़ाई को सर्विंग डिश में निकालने के बाद बारीक कटा अदरक और हरी मिर्च ऊपर से डालें और सर्व करें। मज़ेदार सी कबाब कढ़ाई खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। हमेशा की तरह एंड पे मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।